Hey students, this is Sigma Institute of Excellence and I am धारा राठौर। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 13 गीतामृतम पढ़ेंगे। तो गीतामृतम में क्या है, छोटे छोटे से वर्सेस है जो कि भगवत गीता में से आए। तो श्रीमद् भगवत गीता एक पोर्शन है जिसके अंदर अकरिंग इन भीष्म पर्व ऑफ द महाभारत देयर आर 18 अध्याय एंड 700 वर्सेस इन इट। 18 अध्याय और 700 वर्सेस है उसमें। ग्रेट बैटल कौरव्स और पांडव्स के बीच में जो हुई थी कुरुक्षेत्र में। ऑन सीइंग हिज किंग्समैन एंड फ्रेंड्स स्टैंडिंग इन अपोजिट पार्टी, अर्जुन बिकम्स इमोशनल एंड फील्स डिजेक्टेड। तो आप लोगों को पता ही होगा, महाभारत आप लोगों ने सुनी या फिर देखी होगी टीवी में या फिर। तो क्या होता है उसमें, अर्जुन के ही खुद के भाई, जैसे भाई होते कौरव, और उसके ही फैमिली रिलेशन वाले जैसे भीष्म पितामह, ये सारे जो है वो उनके अपोजिट में खड़े हुए होते हैं। तो वो ऐसे अच्छा फील नहीं करता कि सामने हमारी फैमिली वाले हैं, हम उनसे कैसे वॉर कर सकते हैं। ही गिव्स अप द आइडिया ऑफ फाइटिंग बीइंग अफ्रेड ऑफ consequences ऑफ वॉर। तो वॉर होती है तब तबाही तो मचती है, जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ था, कितना सब तबाह हो गया था। तो फिर ये जो अर्जुन है वो इमोशनल हो जाते हैं और वो गिव अप कर देते हैं कि फाइट नहीं करना है हमें, क्योंकि वॉर के कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं, कुछ इफेक्ट पड़ता है वॉर की वजह से। ठीक है। एट दिस juncture, Lord Krishna, acting as the charioteer of Arjun, advises him what he should do and what not. तो इस टाइम पे लॉर्ड कृष्ण जो थे वो अर्जुन के रथ सारथी थे, तो उन्होंने अर्जुन को एडवाइस दिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। द प्रीचिंग ऑफ श्री कृष्ण इज वेल नोन एज भागवत गीता इन द होल यूनिवर्स। ये जो श्री कृष्ण ने इस समय पर अर्जुन को जो जो एडवाइस दी थी वो हमारे भागवत गीता में पूरे यूनिवर्स में है। ठीक है। द एडवाइस प्रीच्ड टू अर्जुन इज स्टिल रेलेवेंट। जो एडवाइस अर्जुन को दी थी वो अभी अभी भी इतनी फेमस जानी मानी। लोग इस एडवाइस, जब भी हमें लो फील हो, जब भी हमें अच्छा फील ना हो, तो हम अगर भागवत गीता पढ़ेंगे तो हमारा मन शांत होगा उससे। भगवत गीता अडॉर्न्स द हाईएस्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड फिलोसॉफी। भगवत गीता जो है वो वर्ल्ड फिलोसॉफी में हाईएस्ट पोजीशन पे है। इफ एवरीवन वुड बी बिजी परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी विदाउट थिंकिंग ऑफ consequences, द वर्ल्ड वुड बी फुल ऑफ हैप्पीनेस। अगर हर कोई, एवरीवन, उसकी ड्यूटी करे, क्या होगा क्या नहीं वो सोचे बिना, तो ये जो वर्ल्ड है वो खुशियों से भरा हुआ होगा। दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ गीता। गीता का ये मेन प्रिंसिपल है कि हमें फल क्या मिलेगा, हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो नहीं सोचना है हमें, हमें बस कर्म करना है। 8 श्लोक सिलेक्टेड फ्रॉम द गीता आर प्रेजेंटेड हियर। तो गीता में से 8 श्लोक सिलेक्ट करके यहाँ पे हमें बताए हुए हैं, विच सक्सेसिवली नैरेट इमोर्टलिटी ऑफ द सोल। इमोर्टलिटी ऑफ सोल मतलब कि अमर, सोल की अमरता, मतलब सोल, जो हमारा सोल है वो कभी मरता नहीं है, ना तो कभी पैदा होता है, वो अमर होता है। ठीक है। उसके बाद है इनएविटेबिलिटी ऑफ बर्थ एंड डेथ। बर्थ और डेथ का अनअवॉइडेबल ट्रूथ, मतलब जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो सच है उसे हम ठुकरा नहीं सकते। बर्थ और डेथ, जिसका जन्म होता है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। फिर नेचर ऑफ कर्मयोग। कर्मयोग का नेचर कि हमें फल की प्रतीक्षा या फिर फल क्या होगा वो नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए। फिर डिग्निटी ऑफ लर्निंग, हम नॉलेज, हमें अगर फेथ विश्वास होगा तो ही हम नॉलेज अटेन कर पाएंगे। फिर डिवोटी के अलग अलग टाइप्स, उनके नेचर और नेचर ऑफ राइटियस इंटेलेक्ट, ये सारे, ऑल दिस मैटर्स आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। एक इंसान के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स है वो हमें यहाँ पे दिए हुए, जो कि कहाँ से, गीता में से लिए हुए। गीता। ओके। तो हम पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 1 है हमारा,
न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचि, इसका मतलब है म्रियते का मतलब मरना, म्रियते का मतलब डाई, मरना। ठीक है, ना तो मरता है कभी, म्रियते का मतलब मरना, न जायते का मतलब इज नॉट बॉर्न, न जायते का। एक सेकंड, मैं साइड में आपको ट्रांसलेशन भी लिखवा देती हूँ। ठीक है, हम पढ़ रहे थे ये जो हम पढ़ रहे थे श्लोक नंबर 1, जो कि था न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। तो इसके अंदर हमें क्या बताना चाहते हैं कि न जायते, ना तो पैदा होता है, न जायते मतलब इज नॉट बॉर्न, ना तो पैदा होता है, या तो फिर म्रियते मतलब मरना, डाई, ना तो पैदा होता है, ना तो बॉर्न होता है, ना तो डाई, ना तो मरता है। ठीक है, म्रियते न वा कदाचि, कभी भी, वा कदाचि का मतलब कभी भी, न जायते म्रियते वा कदाचि, ना तो पैदा होता है कभी, ना तो मरता है कभी, न्यायम भूत्वा भविता वा न भूय, इसका मतलब है भविता वा न भूय का मतलब ना तो एक बार हो गया तो वापस कभी नहीं होता। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सोल, सोल जो होता है, आत्मा, आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा। तो आत्मा जो है वो एक बार पैदा होती है, एक बार भी पैदा नहीं होती और ना तो कभी मरती है। आत्मा कभी ना तो पैदा होती है, ना तो कभी मरती है। एक बार होने के बाद वो दूसरी बार कभी नहीं होती। न्यायं भूत्वा भविता वा न भूय, फिर अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, इसका मतलब है परमानेंट, वो परमानेंट है, इटर्नल, परमानेंट, हमेशा के लिए रह जाती है, परमानेंट है। पुराणः मतलब ओल्ड, ओल्डेस्ट वन, ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी है, परमानेंट है। अजह मतलब ना पैदा हुई है, अनबॉर्न। ठीक है, नित्य मतलब एवर एग्जिस्टिंग, हमेशा से थी। ठीक है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसका मतलब है कि ना तो कभी मार सकते हैं हम उसे, ना तो वो कभी मरती है। बॉडी स्लेन हो जाती है पर आत्मा कभी भी नहीं होती। ठीक है, इस पैराग्राफ में कुल हमें इतना बताया है कि आत्मा ना तो कभी, सोल जो है वो ना तो कभी पैदा होता है, ना तो कभी मरता है, वो हमेशा, सोल जो है वो ना तो कभी पैदा होता है, ना तो कभी मरता है, वो हमेशा एवरलास्टिंग होता है। ठीक है, अनबॉर्न होता है, परमानेंट होता है, उसको ना तो कोई मार सकता है, और बॉडी स्लेन हो जाए तब भी आत्मा स्लेन नहीं होती। दिस सोल is not born, nor does it die at any
time having once been, does this soul never ceases to be? दिस सोल, ये जो सोल है वो ना तो कभी पैदा होता है ना तो कभी डाई मरता है, और एट एनी टाइम कभी भी आत्मा जो है वो ना तो पैदा होती है ना तो कभी मरती है. हैविंग वंस बीन, डज दिस सोल नेवर कीजेस टू बी. एक बार होने के बाद ये सोल कभी नहीं होता है, और ये जो सोल है वो अनबॉर्न है. दिस सोल इज अनबॉर्न, eternal, ever existing, undying, and primeval. Primeval. This is not slain when the body is slain. ओके, तो हमारा जो पहला वाला पैराग्राफ था वो इतना है, ट्रांसलेशन जो है वो इतना है कि सोल जो है वो ना तो कभी पैदा होता है ना तो कभी मरता है, एक बार होने के बाद वो वापस नहीं होता. ये जो सोल है वो अनबॉर्न है, इटर्नल है, एवर एग्जिस्टिंग है, अनडाइंग है, प्रिमिवल है. ये जो सोल है वो बॉडी के स्लेन हो जाने पे भी स्लेन नहीं होता. ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेकंड श्लोक पे, जो कि है जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुं महर्षि. ठीक है, तो इसमें क्या है, जातस्य का मतलब क्या होता है कि वो जो पैदा हुआ है, द वन हु इज बॉर्न, वो जो पैदा हुआ है. सेकंड का यहाँ पे लिखेंगे, जातस्य ही ध्रुवम मतलब जातस्य ही मतलब वो जो पैदा हुआ है, ध्रुवम मतलब कि ध्रुवः मतलब मृत्यु, ध्रुवो मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य. इसका मतलब है कि जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है, और जो मरा है उसका वापस से पैदा होना तय है, मतलब डिसाइडेड है. तस्मात का मतलब सो अपरिहार्य मतलब न परिहार्य, इसका मतलब इसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता. ठीक है, त्वम सोची तुम न अहर्षि मतलब जिसका जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है, और जो मरा है उसका वापस से पैदा होना तय है. तो हम जिस बात को बदल नहीं सकते उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना, मतलब जिस बात को, ये जो सच है कि जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है, तो हम उसे टाल नहीं सकते. तो इसलिए ये जो चीज है जो हम टाल ही नहीं सकते, तो उस चीज को सोच के वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत. द डेथ ऑफ वन, ट्रांसलेशन लिख रही हूं मैं, द डेथ ऑफ वन हु is born is definite, and the birth of one
of one who is dead is definite। मतलब जो बॉर्न हुआ है उसका डेथ डेफिनाइट है और जो डेड है उसका बर्थ डेफिनाइट है। सो यू शुड नॉट लेमेंट इन द मैटर दैट इज अनअवॉइडेबल। तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम पैदा हुए हैं तो हमारा मरना भी तय है, तो उसे हम टाल नहीं सकते कि मैं नहीं मरूंगी ऐसा करके। ठीक है, सो यू शुड नॉट लेमेंट in the matter that is unavoidable। ठीक है, आप एंड तक रुकोगे तो फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में कितना था? सोल के बारे में था ये पूरा पैराग्राफ के सोल जो है वो एवरलास्टिंग होता है, इटर्नल होता है, प्रिमिवल होता है, वो अनडाइंग होता है, अनबॉर्न होता है। सोल जो है वो ना तो कभी पैदा होता है ना तो कभी मरता है, एक बार होने के बाद वो वापस नहीं होता है। ठीक है, ये इतना था। उसके बाद ये था डेथ और बर्थ और डेथ का पैराग्राफ, जिसके अंदर हमें बताया कि जिसका जो जिंदा है उसका मरना तय है और जो मरा है उसका वापस से बर्थ लेना तय है। तो फिर इस बात को हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब हम आते हैं थर्ड श्लोक पे। थर्ड श्लोक है कर्म के बारे में। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भु मा ते सगोऽस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भु मा ते सगोऽस्त्व कर्मणि। तो इसके अंदर कर्म के बारे में है ये पैराग्राफ। तो इसमें क्या है? कर्मणि मतलब जो कर्म है, एक्शन जो है, एक्शन में हमारा जो हक है, अधिकार अधिकारस्ते मतलब हमारा जो राइट है, हमारा जो हक है वो हमें मिलेगा ही। फलेषु मा कदाचन, इसका मतलब है हमें एक्शन करने से पहले हमारे राइट, हमारे हक के बारे में, मतलब क्या फल मिलेगा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, हमारा जो हक है वो हमारे एक्शन में है, हम क्या कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा हक है। हमेशा फल में हमारा हक नहीं होता। ठीक है, त्वम मतलब यू, मा कर्म फल हेतुभु मतलब कि डू नॉट बी द वन हु डिजायर्स द फ्रूट ऑफ एक्शन। मतलब इसका मतलब है कि हमेशा फल के बारे में मत सोचो, मत सोचो, हमेशा फल के बारे में मत सोचो। कर्म फल हेतु मतलब one whose purpose is in doing anything is to enjoy its fruits। मा ते सड़क अस्तु डू नॉट बी फॉन्ट अटैच टू आइडलनेस इन एक्शन। मतलब लेजी मत रहो, फल के बारे में मत सोचो। तुम्हें एक्शन करने का हक है, अगर तुम्हारी एक्शन सही हुई तो तुम्हें उसके हिसाब से अपना राइट, अपना फल मिल जाएगा। तो हमेशा फल की प्रतीक्षा मत करो। इसका ट्रांसलेशन लिख देते हैं हम। ठीक है, थर्ड नंबर,
You have a right only in action. Never have you right in the never have you right in the fruits or results. Do not be desirous. Do not be desirous of the fruit of action. Fruit of action. May you not be fond of inaction or idleness. May you not be fond of inaction or idleness. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो कि पूरा का पूरा किसके बारे में था? सोल, आत्मा के बारे में था। उसके बाद ये था जो कि ट्रूथ था, बर्थ और डेथ का ट्रूथ था। ठीक है, उसके बाद ये क्या था? हम जो कर्म करते हैं, कर्म का था ये पैराग्राफ पूरा। अब हम आते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना और ट्रांसलेशन का। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ श्लोक पे। ठीक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। एक सेकेंड, ओके। पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। ठीक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। तो ये जो फोर्थ वाला श्लोक है, इसके अंदर हमें क्या बोलना चाहते हैं कि श्रद्धावान मतलब कि श्रद्धावान मतलब जिसको विश्वास है, श्रद्धा है, जिसको विश्वास है, लभते ज्ञानम जिसको विश्वास है, जिसको फेथ है, उसी को नॉलेज ज्ञान मिलेगा। ठीक है, उसी को ज्ञान मिलेगा। तत्परः मतलब कि diligent, exclusively devoted to knowledge। जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान, वही ज्ञान ले पाएगा, अटेन कर पाएगा। ठीक है, संयत संयतेंद्रिय मतलब कि होता है जिसके सेंसेस कंट्रोल में है। ठीक है, संयतेंद्रिय का मतलब जिसके सेंसेस कंट्रोल में है, सेंसेस कंट्रोल्ड है, जिसके सेंसेस कंट्रोल्ड है। ज्ञानम लब्ध्वा, सबसे पहली बात श्रद्धावान, जिसको विश्वास है वही ज्ञान को ले पाएगा। जिसकी इंद्रिया सेंसेस कंट्रोल में है वो ही ज्ञान को ले पाएगा। लब्ध्वा का मतलब होता है ऑब्टेन करना। लब्ध्वा का मतलब ऑब्टेन, ऑब्टेन। ज्ञानम मतलब नॉलेज,
ठीक है, जिसको फेथ श्रद्धा है वही ज्ञान को अटेन कर पाएगा, जिसकी सेंसेस कंट्रोल में है वही ज्ञान को ऑब्टेन कर पाएगा, नॉलेज को ऑब्टेन कर पाएगा। पराम शांतिम मतलब कि हाईएस्ट ट्रैंक्विलिटी या फिर क्वाइटिज्म मतलब जो शांत है। शांतिम मतलब जो शांत है, पराम शांतिम जो शांत है वो अचिरेण। चिरेण का मतलब होता है इन नो टाइम लबते। ठीक है, तो जो आदमी श्रद्धावान है वो जिस आदमी की इंद्रिया उसके सेंसेस कंट्रोल में है वो, और जो शांत है वो ज्ञान लब्ध मतलब अटेन कर पाएगा। इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ही हु हैज faith he who has faith attains he who has faith attains knowledge. He who has faith attains knowledge. He whose sense organs he whose sense organs are controlled who is diligent attains knowledge attains। इस चैप्टर में टोटल आई थिंक 7 वर्सेस है। हाँ 7 वर्सेस है, तो हम 4th पे है, उसके बाद 3 और है, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। अटेन्स नॉलेज एंड इन नो टाइम achieves highest kind of tranquility achieves highest kind of tranquility। तो हमारे 4 वर्सेस हो गए हैं, सोल, ट्रूथ, कर्म, और ये वाला कौन सा है, नॉलेज के बारे में, ज्ञानम, ज्ञान के बारे में है ये। ठीक है, नॉलेज जिसको विश्वास है, वो जिसकी सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल में है, वो नॉलेज को अटेन कर पाएगा इन नो टाइम हाईएस्ट काइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी अचीव करेगा, या फिर क्विटिज्म। अब हम आते हैं 5th नंबर के ट्रांसलेशन पे। 5th नंबर का जो है वो किस पे है, 5th नंबर का, एक सेकेंड, 5th नंबर का जो है वो अर्जुन के बारे में है। चतुर्विद्या भजन्ते माँ जनाः सुकृति नो अर्जुन। अर्जुन चतुर्विद्या भजन्ते माँ जनाः सुकृति नो अर्जुन नो सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्था सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं इस वर्ष के अंदर, भारतवर्ष,
भरतर्ष मतलब कि ओ द बेस्ट अमोंग द डिसेंडेंट्स ऑफ भरत डायनेस्टी। भरत डायनेस्टी के सारे डिसेंडेंट्स जितने भी पूर्वज हैं उनमें से सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। ठीक है। चतुर्विद्या मतलब, चतुर्विद्या का मतलब 4 तरह का जो विद्या होता है। ठीक है, चतुर्विद्या। फिर सुकृति मतलब राइटियस पर्सन, सुकृतिन अर्जुन। ठीक है। आर्तः मतलब डिस्ट्रेस्ड, स्ट्रक बाय कैलेमिटी। आर्तः मतलब कैलेमिटी से घिरा हुआ। जिज्ञासु मतलब कि जिसको नॉलेज लेने के लिए डिजायर हो, मतलब जिसको नॉलेज लेना हो। ठीक है। अर्थार्थी मतलब कि जो मटेरियल थिंग्स जो होती है, ये रहा अर्थार्थी। मटेरियल थिंग्स और नॉलेज, जिसको मटेरियल थिंग्स और नॉलेज का डिजायर हो। ठीक है। फिर ज्ञानी का मतलब जिसके पास नॉलेज हो। तो ये पैराग्राफ में टोटल है, ओ अर्जुन द बेस्ट अमॉन्ग दोज हु आर बोर्न इन द डायनेस्टी ऑफ भरत। भरतर्षभ का मतलब क्या पढ़ा था हमने? बेस्ट। भरत डायनेस्टी में, भरत डायनेस्टी में सबसे बेस्ट। ठीक है। तो हम यहाँ पर अर्जुन की बात कर रहे हैं, तो ओ अर्जुन द बेस्ट अमॉन्ग दोज हु बॉर्न इन द हु आर बॉर्न इन द डायनेस्टी ऑफ भरत। भरत की डायनेस्टी में बॉर्न होने वाले में से सबसे बेस्ट अर्जुन। 4 तरह के लोग वर्शिप करते हैं मुझे। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड जो कि कैलेमिटी से स्ट्रक हो। हैविंग डिजायर फॉर नॉलेज, नॉलेज प्राप्त करने का जिसके अंदर डिजायर हो, जो नॉलेज प्राप्त करना चाहता हो। फिर डिजायरस ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स मतलब मटेरियल थिंग्स का डिजायर करता हो, या फिर वन हु हैज अटेन्ड नॉलेज, या फिर वो जिसे नॉलेज अटेन करना है। तो यहाँ पे हमें टोटल क्या बताया है कि यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि ये अर्जुन जो है उससे बोल रहे हैं कि ओ अर्जुन, कृष्ण भगवान बोल रहे थे ये सारी चीजें अर्जुन को। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या बोला है कि ओ अर्जुन, भरत डायनेस्टी में जो भी लोग पैदा हुए हुए हैं उनमें से सबसे बेस्ट हो तुम। ठीक है। फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मुझे 4 तरह के लोग वर्शिप मतलब मानते हैं, पूजा करते हैं। 4 तरह के लोग जो कि डिस्ट्रेस्ड हो मतलब कि परेशानियों से घिरे हुए हो। डिस्ट्रेस्ड परेशानियों से घिरे हुए हो, जो कि नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो, नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो, या फिर ऑब्जेक्ट्स मटेरियल थिंग्स प्राप्त करना चाहते हो, या फिर जिसने नॉलेज प्राप्त कर लिया है। ठीक है। जिसके पास ऑलरेडी नॉलेज है, वो ज्ञानी है, तो वो मुझे वर्शिप करेगा। तो ये चारों चीजें, ये चारों जिसके अंदर है मतलब वो मुझे वर्शिप करता है। ये श्री कृष्ण जी किसको बोल रहे थे? अर्जुन को। तो श्लोक के अंदर क्या है कि ओ अर्जुन, भरत डायनेस्टी में पैदा होने वाले सबसे बेस्ट इंसान, मुझे 4 तरह के लोग वर्शिप करते हैं, जो कि डिस्ट्रेस्ड होते हैं मतलब परेशानियों से घिरे हुए होते, दुखी होते हैं, वो मुझे मानते हैं। या फिर जिन्हें नॉलेज प्राप्त, ज्ञान की प्राप्ति करनी हो वो मुझे मानते हैं, या तो फिर जिसे मटेरियल चीजें प्राप्त करनी हो वो मुझे मानते हैं, या फिर जो ज्ञानी हो
वो मुझे मानते हैं। ये चार तरह के लोग मुझे वर्शिप करते हैं। तो हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ओ अर्जुन, द बेस्ट among those who are born in the dynasty of भरत। भरत की डायनेस्टी में पैदा होने वाले सबसे बेस्ट कौन है? अर्जुन। और ये कौन बोल रहे हैं? श्री कृष्ण जी। फोर टाइप्स ऑफ righteous worship me। वर्शिप मी। वन क्या है? डिस्ट्रेस्ड। नंबर टू है having desire for knowledge। having desire for knowledge। desire। थर्ड नंबर है desirous of worldly objects and last but not the least फोर नंबर क्या है? one who has attained knowledge। ओके, तो ये हमारे 5 पैराग्राफ हो चुके हैं। अब हम आते हैं 6 नंबर पे। ठीक है, 6 नंबर पे क्या है? यस्मान, एक सेकेंड, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। तो यहाँ पर क्या बोला है कि यस्मात मतलब जिससे, फॉर, फ्रॉम whom, नो द्विजते मतलब कि डज नॉट गेट परप्लेक्स्ड, लोका नो द्विजते मतलब डज नॉट गेट फेड अप, यस्मादो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यहाँ पर बोला है कि वो इंसान जो किसी से परप्लेक्स्ड नहीं होता, इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होता। इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होता। नो द्विजते, ये जो यहाँ पर नो संधि पता है ना आपको, ये दो अलग अलग वर्ड्स है, उनको मिला के बनाया हुआ है ये एक वर्ड। पर इस एक वर्ड के अंदर दो अलग अलग वर्ड है जिनका अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, ये जो नो द्विजते का मतलब है उसका मतलब परप्लेक्स्ड होता है। परप्लेक्स्ड मतलब कंफ्यूज्ड। ठीक है, वो इंसान जो किसी से कंफ्यूज नहीं होता,
लोकानुद्विजते मतलब किसी से फेड अप नहीं हो जाता। मतलब फेड अप का मतलब जैसे कि हम कभी कभी फेड अप हो जाते हैं कि बस अब हो गया, अब मैं और नहीं सहन कर सकता या कर सकती। तो फेड अप, डज नॉट गेट फेड अप। हर्षामर्ष भयोद्वेगे, इसका मतलब है कि जॉय, इंटॉलरेंस, फियर, एंजाइटी, ये सबसे फ्री हो। मतलब वो इंसान जो कि लोगों से या फिर लोगों को कंफ्यूज नहीं करता, वो इंसान जो लोगों से कंफ्यूज नहीं होता, वो इंसान जो लोगों को कंफ्यूज नहीं करता, वो जॉय से, फियर से, एनवी से, सोरो, इन सब से फ्री होता है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया है, वो इंसान he who does not get perplexed by the people, लोगों से कंफ्यूज नहीं होता, या फिर by whom people are not confused, और वो इंसान जिससे लोग कंफ्यूज नहीं होते, वो and who is free from जॉय से, एनवी से, फियर से और सॉरो से फ्री हो। मतलब जिनकी लाइफ में ये सारी चीजें ना हो, वो इज माय फेवरेट, वो श्री कृष्ण जी के फेवरेट है। ठीक है, हम ट्रांसलेशन लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ही हु डज नॉट गेट परप्लेक्स्ड, get perplexed by the people, and by whom people are not perplexed and who is free from joy, envy, fear and sorrow is my favorite। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में बस इतना ही था। ठीक है, ये भी हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं लास्ट पैराग्राफ पे, जो कि है प्रवृत्तिम च निवृत्ति निवृत निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना चाहते हैं कि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च मतलब कि उसका कोई भी एक्शन करने से पहले उसका जो फल है वो देखने के बाद डर जाते हैं हम एक्टिविटी को। जैसे कुछ करने से पहले हम सोचते हैं कि गलत होगा, तो फिर हम वो काम करने से पहले ही हट जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। कार्य मतलब कि व्हाट इज राइट टू बी डन, मतलब एंड व्हाट शुड नॉट बी, मतलब क्या करना अच्छा होगा, क्या करना अच्छा नहीं होगा। भया भय मतलब कि डरना और डरना और ना डरना। बंधम मोक्षम च
बॉन्डेज और लिबरेशन मतलब बंधन और मुक्ति। वेत्ती मतलब नो, अंडरस्टैंड। सा बुद्धि मतलब वो बुद्धि है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, in the intellect that understand inclination towards action and withdrawal from action, वो इंसान जिसे पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा एक्शन करना चाहिए, कब एक्शन करना चाहिए और कब एक्शन से पीछे हटना चाहिए, what should be done and what not should be done, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बंधन और मुक्ति, डर और ना, फियरलेसनेस, ठीक है, इज द बेस्ट और वर्चुअस इंटेलेक्ट। तो यहाँ पर क्या बताया कि इंटेलेक्ट जो बुद्धिमान है उसका मेन फंक्शन है कि राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करे, मतलब जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। रियल एंड अनरियल, सच क्या है झूठ क्या है, और जो सच है उसे सच मानना, जो झूठ है उसे गलत साबित करना, यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की रियल साइड है, ठीक है, जो काम कर रहा है वो प्रॉपरली हो, वो सब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ओ अर्जुन, 7 नंबर, ओ अर्जुन, द इंटेलेक्ट द intellect that understands inclination towards action and withdrawal from action, what should be done, be done, and what should not be done. Bondage and liberation, bondage and liberation, and fear as well as fearlessness. Bondage and liberation and fear as well as fearlessness is the best or virtuous intellect, is the best or virtuous intellect, ठीक है। तो ये थे हमारे सातों सात ट्रांसलेशन। पहला था, this soul is not born nor does it die at any time, having once been does this soul never ceases to be, this soul is unborn, eternal, ever existing, undying and primeval, this is not slain when the body is slain। फिर था, the death of one who is born is definite and the birth of one who is dead is definite, so you should not lament in the matter that is unavoidable। फिर, you have a right only in action, never have you right in the fruits or result, do not be desirous of the fruit of action, may you not be fond of inaction or idleness, he
who has faith attains knowledge. He whose sense organs are controlled, who is diligent attains knowledge, and in no time achieves highest kind of tranquility. O Arjun, the best among those who are born in the dynasty of Bharat, four types of righteous worship me: distressed, having desire for knowledge, desirous of worldly objects, and one who has attained knowledge. He who does not get perplexed by the people, and by whom people are not perplexed, and who is free from joy, envy, and fear, and sorrow, is my favorite. O Arjun, the intellect that understands the intel- intellect that understands inclination towards action and withdrawal from action, what should be done and what should not be done, bondage and liberation and fear as well as fearlessness, is the best or virtuous intellect. तो यहाँ पे 13 चैप्टर जो था उसके अंदर कुछ एक्सरसाइज है, मतलब जो इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स है, सॉरी इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं है, हम संस्कृत के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अजः नित्य शाश्वतः पुराणः च कः, जो कि मार्च 20 में आया हुआ है, मार्च 20 में और अगस्त 20 में। क्वेश्चन है, अजः नित्य शाश्वतः पुराणः च कः। एक सेकंड, तो यहाँ पे अजः नित्य वाला कहाँ था, ये रहा अजो नित्य। सेकंड में रफ कर लेती हूँ, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि अज नित्य शाश्वत पुराण च कह, तो इसका आंसर आएगा आत्मा। आत्मा तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, आत्मा की। तो आंसर क्या आएगा, आत्मा अज नित्य शाश्वतः पुराणः च। फिर है मृतस्य किम ध्रुवम, तो मृतस्य की ध्रुवम, तो मृतस्य जन्म ध्रुवम। आंसर क्या आएगा, मृतस्य जन्म जन्म ध्रुवम। मैं डाइजेस्ट में जो 92 पेज में एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर प्रश्न 2 है, उसमें संस्कृत के जो क्वेश्चन आंसर है वो करा रही हूँ, ठीक है। कस्मिन् ते अधिकारः अस्ति, कस्मिन् ते अधिकारः अस्ति, कस्मिन् ते अधिकारः, अधिकारः, अधिकार आप लोगों को पता है ना, संधि होता है तो उसमें ऐसे अलग अलग वर्ड्स को मिला के किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कर्मण्ये कारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो क्वेश्चन में क्या है, कस्मिन् ते अधिकारः अस्ति, तो कस्मिन् ते अधिकार, तो कर्मणि, कर्मणि आंसर क्या आएगा, कर्मणि। उसके बाद जनः कदा शांतिम अधिगच्छति, तो ज्ञानम, जनम कदा, जनम, जनः कदा शांतिम अधिगच्छति, ये रहा शांतिम अधिगच्छति, तो कब, जब ज्ञानम, ज्ञानम आंसर क्या आएगा, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अधिगच्छति, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अधिगच्छति। फिर लास्ट वाला है, कः भक्त भगवतः प्रिय, कः भक्तः भगवतः प्रिय, कौन से भक्त भगवान के प्रिय है, ये जो हमने देखा था इज माय फेवरेट वाला,
तो कौन से भक्त भगवान के प्रिय है? कौन से भक्त? तो वो भक्त जो कि, एक सेकेंड, वो भक्त जो उद्विजते उद्विजते हो, जो कि लोकात न उद्विजते, जो खुद भी परप्लेक्स ना हो, जो लोगों को भी परप्लेक्स ना करे, जो हर्षा मर्ष मर्ष भयोद्वेगे हो, और जो मुक्त हो, जो कि खुद भी परप्लेक्स ना हो, लोगों को भी परप्लेक्स ना करे, जो कि जॉय एनवी और फियर और सॉरो से फ्री हो, वो भक्त किसके फेवरेट है? किसके प्रिय है? भगवान के। कौन से भगवान? श्री कृष्ण जी के। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13, गीतामृतम, जो कि नेक्टर ऑफ गीता है। गीता के अंदर से श्लोक्स आए हैं, जो श्लोक्स भगवत गीता में है, वहां से टोटल 7 श्लोक्स आए हैं यहाँ पे, 7 श्लोक्स। ठीक है, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।